मदीना मुनव्वरा के मज़फ़ात के इलाके में एक जामा मस्जिद के इमाम की एक बहुत खूबसूरत बेटी हुआ करती थी। उनकी वो बेटी एक जामिया में पढ़ती थी। एक दिन वो अपने जामिया से वापस आ रही थी, तो जैसे ही वो गाड़ी से उतरी तो एक लड़के की नज़र उसके चेहरे पर पड़ जाती है, जिसके बाद वो उस लड़की को पसंद करने लगता है। लड़का सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाता है लड़की के बारे में कि वो कहाँ जाती है, क्या करती है। तो मालूम करने पर उसे पता चलता है कि ये एक मस्जिद के इमाम की बेटी है। इस दिन के बाद से वो उस लड़की के वालिद की जामिया मस्जिद में सफ़े अव्वल का नमाजी बन जाता है, बल्कि नमाज पढ़ने के बाद कुरान की तिलावत में कई कई घंटों तक मशगूल भी रहता है। ये सिलसिला तकरीबन 6-7 महीने तक ऐसे ही जारी रहा कि वो सफ़े अव्वल का नमाजी और कुरान की तिलावत। 6-7 महीने बाद उसने अपने वालिद के सामने अपनी शादी की ख्वाहिश रखी, जिसके बाद उसके वालिद ने कहा कि ठीक है, देखते हैं। तो उसने कहा कि मैं लड़की देख चुका हूँ, वो हमारे इलाके की जामिया मस्जिद के इमाम की बेटी है। ये सुनकर वालिद बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो लड़की जो है वो इमाम साहब की बेटी है। इसके बाद हुआ कुछ यूं कि वो साहब अपने बेटे का रिश्ता लेकर इमाम साहब की खिदमत में हाजिर हुए और उनकी बेटी का रिश्ता मांगा। जब इमाम साहब ने उस लड़के को देखा तो उन्हें याद आ गया कि ये वो वही लड़का है जो इनकी मस्जिद में सफ़े अव्वल का नमाजी है और कुरान शरीफ की तिलावत भी करता है। इस पर उन्हें काफ़ी खुशी हुई, लेकिन निकाह के लिए उन्होंने अपनी बेटी की रजामंदी मालूम करना ज़रूरी समझा और वह अपनी बेटी के पास गए और उन्होंने इस लड़के का सारा आन अवाद इस लड़की के सामने रखा, जिस पर इस लड़की ने भी इस रिश्ते को कबूल कर लिया और उनकी थोड़े ही टाइम बाद शादी हो गई। शादी के कुछ अरसे बाद उस लड़के ने नमाज में सुस्ती दिखाना शुरू कर दी और एक दिन तो वो अपनी दाढ़ी ही काट देता है, जिस पर उस लड़की को यानी उसकी बीवी को शदीद गुस्सा आया और उसने पूछा कि तुमने ये हिमाकत की क्यों। जिस पर उस लड़के ने कहा कि मैं शुरू से ही ऐसा हूँ, असल में नमाज और कुरान तो मैं इसलिए पढ़ता था ताकि मैं तुम्हें हासिल कर सकूं, लिहाजा अब तुम मुझे हासिल हो तो अब मुझे इन चीज़ों की क्या ज़रूरत। उस लड़की को बहुत गुस्सा आया और वो अपने वालिद के घर आ गई और उसने सारा माजरा अपने वालिद के सामने रखा और कहा कि मैं इस बेदीन के साथ एक पल अब नहीं रह सकती। बहरहाल ये मामला अदालत में चला गया और अदालत में काजी ने दोनों की अलहदगी का फैसला सुना दिया, जिस पर वो लड़का काफ़ी परेशान हुआ और उसे समझ नहीं आया कि आखिर ये हो क्या गया। तभी से लड़की को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लड़की ना मानी। आखिरकार दोनों के दरमियान अलहदगी हो ही गई। लड़के ने सोचा कि क्यों ना जादूगर की मदद ली जाए, तो वो एक जादूगर के पास गया और सारा माजरा बताया और उसे कहा कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम मुझे उस लड़की से दोबारा मिलवा दो। इस पर जादूगर ने कहा कि मेरे लिए ये काम तो करना कोई मसला ही नहीं है, बस तुम मुझे उस लड़की का नाम पता बता दो। इसके कुछ हफ्तों बाद जादूगर ने दोबारा लड़के को बुलाया और कहा कि उसे दोबारा कुछ पैसे चाहिए। इस पर लड़के ने उसे मुंह मांगे पैसे दोबारा दे दिए और कहा कि और भी चाहिए वो तो ले लेना, लेकिन ये काम हर सूरत में होना चाहिए। कुछ माह बाद जादूगर ने दोबारा उस लड़के को बुलाया और कहा कि आ जाओ और अपने पैसे मुझसे वापस ले लो। ये सुनकर लड़का जब जादूगर के घर गया तो उसे देखा कि जादूगर अपने घर में एक बड़ी चाकू लिए खड़ा हुआ है और वो कहता है कि इस चाकू से मुझे कत्ल कर दो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो 2 कत्ल कर दिए जाएंगे। लड़के ने कहा कि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता, लिहाजा मुझे मेरे पैसे दे दो। जादूगर ने उसके हाथ में सारे पैसे दे दिए और वो पैसे लेकर वहाँ से भाग गया। रास्ते में जब वो भाग रहा था तो उसकी परेशानी और हाथ में इतना पैसा देखकर पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया और पूछगछ शुरू कर दी कि इतना पैसा आखिर आया कहाँ से और वो इस तरह भाग क्यों रहा है। जिस पर उस लड़के ने सारा माजरा बता दिया और पुलिस वाले उस लड़के के ज़रिए उस जादूगर तक भी पहुंच गए। जब पुलिस वाले जादूगर के पास पहुंचते हैं तो जादूगर उन्हें कहता है कि तुम मुझे मार डालो वरना वो लोग मुझे मार देंगे। जिस पर पुलिस वालों को काफ़ी तशवीश होती है और वो पूछते हैं कि कौन मार डालेगा। तो जादूगर ने सारा माजरा बताया कि ये लड़का मेरे पास एक लड़की के हवाले से जादू करवाने आया था। जादूगर ने पुलिस वाले को बताया कि हम लोग शयातीन से जादू करते हैं। जब मैंने शयातीन के ज़रिए जादू करना शुरू किए और जब शयातीन उस लड़की के घर में गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर कई फरिश्ते मौजूद हैं जो उस लड़की के घर की हिफाजत कर रहे हैं। जादूगर ने बताया कि जब मैंने दूसरी बार ये अमल किया और जब दूसरी बार भी वहाँ शयातीन गए तो उन्होंने देखा कि दूसरी बार भी उस लड़की के घर की हिफाजत फरिश्ते ही कर रहे हैं, लेकिन अब इस बार वो तादाद में ज़्यादा हैं। फिर जादूगर ने कहा कि मैंने सोचा कि क्यों ना शयातीन के सरदार की मदद ली जाए।
جب میں نے شیاطین کے سردار کی مدد لینی چاہی تو شیاطین کا سردار جب وہاں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر بھی اس وقت بھی فرشتے موجود ہیں۔ اس کے بعد سے شیاطین کا یہ گروہ مجھے مارنا چاہتا ہے۔ پولیس والوں نے یہ سارا معاملہ سن کر مسجد کے امام صاحب کو بلایا اور کہا کہ آخر آپ کا عمل ایسا ہے کیا کہ آپ کے گھر کی حفاظت فرشتے کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کیوں، وجہ کیا ہے، کیونکہ انہیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے پیچھے آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ تو جس پر انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ جادوگر آپ کے گھر پہ جادو کروانا چاہتا تھا، لیکن آپ کا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اس کے جادو نہیں کروا سکا؟ جس پر امام صاحب نے بتایا کہ ہم تمام گھر والے صبح سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں، اور جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں شیاطین اور جنات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی میں سورہ بقرہ کی تلاوت کو اپنا روز کا معمول بنائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔